अब देखो, अब एग्जाम्पल नंबर 19 जो है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 18 तक के एग्जाम्पल आपने कर लिए होंगे, 19 एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एग्जाम्पल भी बहुत बड़ा है और इसका सॉल्यूशन भी जो है वो काफ़ी बड़ा है। 3 शिफ्टों में हमारा ये क्वेश्चन होगा। एक्सप्रेस द रिलेशन W is equal to 13iz plus 75 upon 3z minus 5i in the form W minus a upon W minus b is equal to k into z minus a upon z minus b where a b k are constant। ये एग्जाम्पल 3 पार्ट में बटा हुआ है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन W is equal to दे रखी है और इसे सॉल्व करके बताना है कि ये बदली जा सकती है इस ट्रांसफॉर्मेशन में W माइनस ए अपॉन W माइनस बी इज इक्वल टू के, जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस बी। यहाँ ए बी के जो है वो कांस्टेंट है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो मेरा W दिया हुआ है उसे मैं W माइनस ए अपॉन W माइनस बी की फॉर्म में बनाऊंगा और राइट हैंड साइड वाली फॉर्म के जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस बी लाऊंगा। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हुआ। अब आगे बढ़िएगा। Show that the circle in Z plane whose center is Z is equal to 0 and radius 5 is transformed into circle in W plane on the line joining W is equal to A and W is equal to B as diameter। अब जितना हिस्सा मैंने मार्क करा है उसका मतलब है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिली हुई है ये ट्रांसफॉर्मेशन एक सर्किल को सर्किल में रूपांतरित कर रही है और जेड प्लेन में जो सर्किल होगा उसका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा और जो रेडियस होगी वो 5 होगी। तो यानी कि सर्किल जेड प्लेन में हो जाएगा मोड जेड इज इक्वल टू 5 और वो ट्रांसफॉर्म होकर के जब डब्ल्यू प्लेन में जाएगा तो वहाँ भी एक सर्किल बनेगा, लेकिन उस सर्किल के लिए खास बात की गई है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू ए और डब्ल्यू इज इक्वल टू बी को मिलाने वाली रेखा जो है वो उस सर्किल का व्यास होनी चाहिए। और इसमें हम प्रयोग करेंगे इस सिद्धांत का कि अर्धवृत्त में स्थित कोण जो है वो समकोण होता है। तो यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरी निकल कर के आएगी उस ट्रांसफॉर्मेशन से मैं मोड जेड इक्वल टू 5 का जब सर्किल लूंगा जेड प्लेन में तो मैं ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगा कि डब्ल्यू प्लेन में जाकर के मेरे एक ऐसा सर्किल बनेगा जो डब्ल्यू इक्वल टू ए डब्ल्यू इक्वल टू बी को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो उसके लिए व्यास का काम करेगी। ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। अब तीसरे पार्ट में बात करते हैं। तीसरे पार्ट में कहता है एंड द पॉइंट्स इन द जेड प्लेन व्हिच आर एक्सटीरियर टू द फॉर्मर सर्किल, यानी कि जेड प्लेन में जो सर्किल लिया है उसके जो एक्सटीरियर पॉइंट है। अब जो सर्किल है जेड प्लेन में वो मोड जेड इक्वल टू 5 लिया जाएगा और जब आप एक्सटीरियर पॉइंट की बात करेंगे तो मोड जेड ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा मोड जेड इक्वल टू 5 का जो एक्सटीरियर है वो कहाँ जाएगा, देखिएगा आर ट्रांसफॉर्म इनटू पॉइंट्स इन द डब्ल्यू प्लेन विद इन द लेटर सर्किल। यानी कि जो जेड प्लेन के सर्किल का एक्सटीरियर है वो डब्ल्यू प्लेन के इंटीरियर में कन्वर्ट हो रहा है। तो 3 बातें हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करके दिखानी है। एक तो जो दी गई ट्रांसफॉर्मेशन है उसे W माइनस ए अपॉन W माइनस बी इक्वल टू के जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस बी की फॉर्म में लिखना है। फिर ये दिखाना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन निकल कर आएगी वो मोड जेड इक्वल टू 5 वाले सर्किल को W प्लेन में ऐसे सर्किल में रूपांतरित करेगी जिसका व्यास W इक्वल टू ए और W इक्वल टू बी को मिलाने वाली रेखा होगी। फिर उसके बाद हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जेड प्लेन में सर्किल का अगर हम एक्सटीरियर वाला हिस्सा लेते हैं तो वो डब्ल्यू प्लेन में जाकर के सर्किल का इंटीरियर वाला हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन काफी लंबा है। अब सॉल्यूशन में आ जाइएगा। सॉल्यूशन गिवन दैट, अब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन उठा लीजिएगा। W इक्वल टू 13iz प्लस 75 अपॉन 3z माइनस के 5i। अब मैं सबसे पहले इसकी फॉर्म बनाने वाला हूँ और उसमें मैं निकालूंगा k क्या है, a क्या है और b क्या है। अब देखिएगा w है, अब यहाँ से आप ये ले लीजिएगा w माइनस ए अपॉन w माइनस बी, 13iz प्लस 75 अपॉन 3z माइनस 5i माइनस ए अपॉन 13iz प्लस 75 अपॉन 3z माइनस 5i माइनस बी। एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम तो कट जाएगा। 13iz प्लस 75
माइनस 3az माइनस 5ia 13iz प्लस 75 माइनस 3bz और माइनस का 5ib। यहाँ पर देखिएगा मैंने एलसीएम ले लिया है। अब जेड वाली टर्म अलग कर लीजिएगा। यहाँ से ये आपका आ जाएगा जेड, अगर आप कॉमन लेते हैं, जेड अगर आप कॉमन लेते हैं तो ये आपका बनता है 30i माइनस 3a प्लस संख्या ले लीजिएगा। यहाँ मेरे से साइन देखिए गलत हो गया, ये प्लस होगा ये प्लस होगा, ये हो जाता है 75 प्लस 5i हो जाता है। इधर जेड कॉमन है तो ये हो जाएगा 13i माइनस 3b और प्लस 75 प्लस 5ib। जेड वाली टर्म अलग हो गई है, बाकी टर्म जो है अलग हो गई है। अब जेड को, अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें जेड को अकेला छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ से आपको मिलता है w माइनस ए अपॉन w माइनस बी, ऊपर से 13i माइनस 3a और नीचे से 13i माइनस 3b, ये कॉमन हो जाएगा और ये हो जाता है z माइनस 75 प्लस 5ia अपॉन 13i माइनस 3a और z माइनस 75 प्लस 5ia। अब देखिएगा साइन थोड़ा सा मेरा गलत हो गया है, वहाँ पर मैंने माइनस लगाया जबकि यहाँ प्लस है, तो नीचे वाली वैल्यू को उल्टा कर दीजिएगा। 3a माइनस 13i और यहाँ 3b माइनस 13i, ये हो चुका है। देखिएगा ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। इसे इक्वेशन नंबर, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिएगा। अब देखिएगा हमें w माइनस ए अपॉन w माइनस बी इक्वल टू लाना है k z माइनस ए अपॉन z माइनस बी लाना है। तो ऊपर जो z में से घट रहा है उसे a ऐड कर लीजिएगा, नीचे वाले को b ऐड कर लीजिएगा। z में से घटने वाली ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली जो वैल्यू उन दोनों में फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क है तो a और b का फ़र्क है। अब ऐसे कर लीजिएगा, इसे उठाइएगा, लेट 75 प्लस 5ia अपॉन 3a माइनस 13i इक्वल टू a ऐड कर लीजिएगा। तो 75 प्लस 5ia इक्वल टू ये हो जाता है 3a स्क्वायर माइनस 13ia, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 18ia माइनस 75 इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस 6ia माइनस 25 इक्वल टू 0। अब आप इसे फैक्टराइज कर लीजिएगा, यहाँ से धरा चाहते की तैयारी करिएगा। a इक्वल टू आ जाएगा 6i आ जाएगा प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि माइनस का 36 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 चौका 100 हो जाएगा, 100 हो जाएंगे हम और b स्क्वायर हो जाएगा 25 चौका 100 हो जाएगा, नीचे 2a आएगा तो नीचे 2 आ जाएगा। तो यहाँ से a इक्वल टू 3i हो जाएगा प्लस माइनस अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 25। अब यहाँ से देख लीजिएगा इस तो इम्प्लाइज a इक्वल टू 3i प्लस माइनस 4। अब यहाँ से a की वैल्यू देख लीजिएगा 3i प्लस माइनस 4 है। सिमिलरली अब दोबारा मत करिएगा, डिनोमिनेटर में हमें लाना है z माइनस बी, तो z में से जो माइनस हो रहा है उसे b ऐड कर लेंगे। तो 75 प्लस 5ia अपॉन 3b माइनस 13i इक्वल टू b लेंगे, तो यही वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाएगी, b इक्वल टू 3i प्लस माइनस 4। अब देख लीजिएगा यहाँ पर, अब इतना हिस्सा मैं रफ कर देता हूँ यहाँ। ए की वैल्यू देखेगा और बी की वैल्यू देखेगा। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू सेम आई है। अब ये डिसाइड करना है ए कौन होगा बी कौन होगा, दोनों में जो अंतर होगा वो साइन का होगा। अच्छा, हमें जो z माइनस ए अपॉन जेड माइनस बी दिया है
तो ये ए और बी तो इक्वल हो नहीं सकते, क्योंकि अगर ए और बी इक्वल है तो जेड माइनस ए और जेड माइनस बी आपस में ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसलिए ए और बी जो है वो अलग अलग होने चाहिए। चूँकि ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी है तो हम लैग कर लेते हैं, ए इक्वल टू 3i माइनस 4 ले लेते हैं और बी इक्वल टू 3i प्लस 4 ले लेते हैं। आप इनमें से किसी को भी ए मान लीजिएगा, किसी को भी बी मान लीजिएगा, इस बात का कोई फर्क नहीं है। कभी सोचे कि ए माइनस का बी प्लस का लेना है, आप ए प्लस का और बी माइनस का भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि वो डिफरेंट है तो एक में आपको पॉजिटिव साइन डालना पड़ेगा और एक में आपको नेगेटिव साइन जो है वो डालना पड़ेगा। अब देखिएगा ए आ चुका है और बी आ चुका है। अब चले जाइएगा, अब यहाँ से जब आंसर की कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी है, इस वैल्यू को आप के लीजिएगा। लेट k इक्वल टू 13i माइनस 3a अपॉन 13i माइनस 3b। 13i माइनस 3 एक ही वैल्यू देख लीजिएगा, 3i माइनस 4, 13i माइनस 3i प्लस 4 तो ये हो जाएगा 39 माइनस का 9i माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। 13i माइनस का 9i और माइनस का 12, तेरे में से 9 चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4i प्लस 12, ये हो जाएगा 4i माइनस 12, तो ये हो जाएगा i प्लस 3 और ये हो जाएगा i माइनस 3। i प्लस 3 अपॉन i माइनस 3 हो चुका है। अब यहाँ पर माइनस ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस i अपॉन 3 माइनस i, कॉन्जुगेट डाल देते हैं, 3 प्लस i अपॉन 3 प्लस i माइनस, अब ये 3 प्लस i का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 9 और प्लस आ जाएगा 1 माइनस, इसे बोल दीजिएगा 9 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का 6i और नीचे आ जाएगा आपका 10। 9 में से 1 चले जाएंगे तो 8 बचेगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 9 में से 1 जाएंगे 5, 8 बचेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4 प्लस 6i अपॉन, सॉरी यहाँ पर 3i हो जाएगा। तो यहाँ पर k इक्वल टू बना है माइनस का 4/5 माइनस का 3i अपॉन 5। अब देखिएगा जो मेरे पास a लेना था मुझे a भी आ चुका है, मेरे पास b भी आ चुका है, k भी आ चुका है। जब मैं आगे क्वेश्चन करने जाऊंगा तो मुझे k के आर्गूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी k के आर्गूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो निकाल लीजिएगा। यहाँ से आर्गूमेंट ऑफ a इक्वल टू tan इनवर्स, अब आर्गूमेंट यानी कि एंगल वो होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट माइनस के 3/5, रियल पार्ट माइनस के 4/5, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, यानी कि आप इसे संभाल कर रखिएगा। आर्गूमेंट ऑफ k इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। जब मैं इसका अगला पार्ट करने जाऊंगा तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इस आर्गूमेंट को ही इस्तेमाल करके रखिएगा। अब आ जाइएगा बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 पर ये वैल्यू आप k में डाल चुके हैं, ये वैल्यू आपकी a बना दी गई थी हमारी और ये वैल्यू आपकी हमारी b बना दी गई थी। तो बाई इक्वेशन 2 से हो जाता है w माइनस a अपॉन w माइनस b इक्वल टू k, z माइनस a अपॉन z माइनस b। ये हमारा प्रूफ हो जाता है। अब ये क्वेश्चन जो है इस तरह से हमारा प्रूफ हो जाता है। अब ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है। अब मैंने शुरू में ही कहा था स्टार्टिंग में कि ये क्वेश्चन जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। अब 3 भागों में से एक भाग में प्रूव कर चुका हूँ। अब मैं दूसरा भाग प्रूव करने जा रहा हूँ। अब दूसरे भाग में मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन पड़ी हुई है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर मैं जेड प्लेन में सर्किल मोड जेड इक्वल टू 5 लेता हूँ तो वो डब्ल्यू प्लेन में जाकर के एक ऐसा सर्किल बनाएगी जिसका व्यास एक ऐसी रेखा होगी जो डब्ल्यू इक्वल टू ए और डब्ल्यू इक्वल टू बी को मिलाने पर प्राप्त हुई है। अब मैं इस सर्किल में लेने जा रहा हूँ यहाँ पर। अब ये इक्वेशन आ चुकी है, टेकिंग आर्गुमेंट ऑन बोथ साइड्स।
दोनों साइड का आप आर्गूमेंट ले लीजिएगा। अब मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई में कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं आर्गूमेंट प्लस हो जाता है, डिवाइड में माइनस हो जाता है। फार्मूला लगा दीजिएगा, ये हो जाता है आर्गूमेंट w माइनस ए अपॉन w माइनस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आर्गूमेंट के प्लस आर्गूमेंट z माइनस ए माइनस आर्गूमेंट z माइनस बी। अभी देखिएगा जैसी k की वैल्यू आई थी तुरंत मैंने आर्गूमेंट निकाल दिया था और मैंने ये कहा था कि मुझे आर्गूमेंट की ज़रूरत इसमें पड़ने वाली है। अब देखिएगा आर्गूमेंट k जो है यहाँ पर आ चुका है। अब ये ले लीजिएगा आर्गूमेंट k। अब यहाँ से हो जाता है आर्गूमेंट w माइनस ए अपॉन w माइनस बी। लेफ्ट में कोई चीज मत करिएगा। आर्गूमेंट के की वैल्यू आपकी tan इनवर्स 3/4 आई थी, प्लस आर्गूमेंट z माइनस, इसमें a की वैल्यू डाल दीजिएगा, इसमें a की वैल्यू डाल दीजिएगा 3i माइनस 4 माइनस आर्गूमेंट z माइनस b की वैल्यू डाल दीजिएगा 3i प्लस 4। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर आर्गूमेंट k की वैल्यू tan इनवर्स डाल दी है, 3/4 डाल दी है, और a की वैल्यू डाल दी है और b की वैल्यू डाल दी है। अब मैं सर्किल की बात करने वाला हूँ। फॉर सर्किल इन z प्लेन कॉमा मोड z इज इक्वल टू 5 इज टू इम्प्लाई z इज इक्वल टू 5 e की पावर i थी। देखिएगा अब मैं जेट प्लेन में जाकर के सर्किल ले चुका हूँ। मुझसे कहा गया था कि जो सर्किल होना चाहिए उसका सेंटर 0 होना चाहिए और जो रेडियस है उसकी 5 होनी चाहिए। तो मेरा सर्किल हो गया है मोड जेड इजिकल टू 5 और जैसे ही मोड हटाया तो मैंने ई की पावर आई थीटा डाल दिया है। अब इस वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दीजिएगा और देखिएगा क्या रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। तो ये हो जाता है आर्गूमेंट w माइनस ए अपॉन w माइनस बी इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 प्लस, अब 5 e की पावर आई थीटा है तो इसे ऐसे तोड़ दीजिएगा 5 cos थीटा प्लस i sin थीटा। जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो एक साथ डाल दीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा आर्गूमेंट z है, z की वैल्यू ये है तो 5 cos थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 cos थीटा प्लस 4 रियल पार्ट हो जाएगा और प्लस i के साथ हो जाएगा 5 sin थीटा हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस आर्गूमेंट में z माइनस i है तो यहाँ हो जाएगा 5 cos थीटा माइनस 4 हो जाएगा आर्गूमेंट में, यहाँ 5 sin थीटा और माइनस के 3i हो जाएंगे प्लस 5 sin थीटा माइनस के 3। अभी हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों आ चुके हैं, दोनों वाले पार्ट में हो गए हैं। अब आपको पता ही है कि जब आर्गूमेंट लेते हैं तो tan इनवर्स के आगे इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट होता है। फार्मूला लगाइएगा तो ये हो जाता है tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स, यहाँ देख लीजिएगा 5 sin थीटा माइनस 3, 5 cos थीटा प्लस 4 माइनस tan इनवर्स 5 sin थीटा माइनस 3, 5 cos थीटा माइनस 4। दोनों में अब मैं यहाँ tan इनवर्स खोल चुका हूँ तो देखिएगा न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है tan इनवर्स का, लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है। अब मैं 12th क्लास का फार्मूला यूज़ करता हूँ, यूज़ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये हो जाता है tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा और tan इनवर्स के आगे आएगा 5 sin थीटा माइनस 3, 5 cos थीटा प्लस 4 माइनस 5 sin थीटा माइनस 3, 5 cos थीटा माइनस 4 और नीचे 1 प्लस हो जाएगा 5 sin थीटा माइनस 3, 5 cos थीटा प्लस 4, 5 sin थीटा माइनस 3, 5 cos थीटा प्लस 4। डिनोमिनेटर थोड़ा गलत हो गया है यहाँ, दूसरे वाले में माइनस आ जाएगा। न्यूमरेटर तो दोनों में सेम है लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है।
अब मैं इसे सॉल्व करने वाला हूँ। ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स। जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 cos थीटा माइनस 3 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, 5 sin थीटा माइनस 3 कॉमन आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 5 cos थीटा माइनस 4 हो जाएगा और माइनस के 5 cos थीटा माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ 5 cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 cos थीटा प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी गलत हो गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा 25 cos स्क्वायर थीटा माइनस 16 और प्लस, अब यहाँ देख लेगा नोमिनेटर में 5 sin थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोल दीजिएगा। तो ये हो जाएंगे 25 sin स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, 25 sin स्क्वायर थीटा हो जाएंगे और प्लस के 9 हो जाएंगे और 9 हो जाएगा, 5 या 15 दूनी 30 माइनस के आ जाएंगे 30 sin थीटा। ये हो गया tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स का माइनस 4 है तो माइनस का 8 बनेगा, 8 में यहाँ लिख लेता हूँ और ये हो जाता है 3 माइनस 5 sin थीटा, माइनस में इधर ले गया हूँ। यहाँ देखिएगा 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस के 30 r sin थीटा माइनस के 16 है और प्लस के 9 है, तो ये माइनस के 7 है। अभी मैं इस समय जेट प्लेन में सर्किल की बाउंड्री पर हूँ और जितनी कैलकुलेशन मैंने करी है उस कैलकुलेशन को मुझे दोबारा करने की आवश्यकता होगी जब मैं सर्किल का एक्सटीरियर लेने जाऊँगा। तो ये जानबूझ करके लाइन जो है यहाँ पर मैंने लिखी है, इसका मैं एक बार और इस्तेमाल करूँगा जिसके कि 8-10 लाइन मेरी कैलकुलेशन की बच सके, वही मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी मैं यहाँ इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल देता हूँ। अब यहाँ देखिएगा क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर 3/4 प्लस tan इनवर्स 8 के साथ 3 माइनस के 5 sin थीटा, ये 25 हो जाएंगे, 25 में से 7 घटा लीजिएगा, 25 में से 7 घटाइएगा तो ये हो जाएंगे 18 माइनस 30 r गलती से आ गया है मेरा, r बाद में आएगा 30 sin थीटा, ये जाता है tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 8 3 माइनस 5 sin थीटा, नीचे से 6 आ जाएगा 3 माइनस 5 sin थीटा। देखिएगा मजे की बात ये दोनों आपस में कट चुके हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स से इसे उल्टा लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स 3/4, चूँकि अब 12 का फार्मूला यूज करिएगा, चूँकि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। इधर चल रहा था हमारा आर्गुमेंट w माइनस ए अपॉन w माइनस बी और ये वैल्यू हो गई है π/2। अब ध्यान से देखिएगा ये वैल्यू क्या आई है, ये आया है आर्गुमेंट w माइनस ए अपॉन w माइनस बी इक्वल टू π/2। जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का एंगल, जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करते हैं और आर्गुमेंट लेते हैं और बीच का एंगल आता है। अब यहाँ देखिएगा π/2 है, अब देखिएगा सर्किल ये बनेगा, ये है। अब इसका रिजल्ट लिखा जाएगा इट इज ए सर्किल इन w plane, which is a circle in w plane having diameter as line
ज्वाइनिंग W इज इक्वल टू A एंड W इज इक्वल टू B। अब यहाँ पर देखिएगा ये कंक्लूजन मैंने किस तरह से लिखा है। मैंने यहाँ पर आपको लिख करके दिया है कि ये W प्लेन में एक ऐसे सर्किल को रिप्रेजेंट करता है जिसका व्यास वो रेखा है जो W इज इक्वल टू A W इज इक्वल टू B को मिलाने पर बनती है। अब देखिएगा मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ये सर्किल मैंने किस तरह से लिया है। देखिएगा होता क्या है, ये सर्किल है, यहाँ पर पॉइंट A ले लीजिएगा, ये पॉइंट B ले लीजिएगा और यहाँ पॉइंट ले लीजिएगा W, ठीक है ना। अब इस तरह से आप लीजिएगा, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिएगा और इसको इससे ज्वाइन कर दीजिएगा यहाँ पर। अब ये सेमी सर्किल में बनने वाला कोण जो होता है हमें पहले से ही पता होता है 10th क्लास के अकॉर्डिंग कि ये जो एंगल होता है ये π/2 होता है। अब दो रेखाओं के बीच का एंगल निकालने वाले हैं, तो इधर से रेखा W माइनस ए है, इधर से W माइनस बी है, इनके बीच का जो बनने वाला कोण है वो π/2 है। तो हमारे आर्गूमेंट का फार्मूला होता है कि आर्गूमेंट Z1/Z2 अगर है तो वो बन जाएगा आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करके अगर उसका हम आर्गूमेंट लेते हैं तो बीच का एंगल तैयार हो जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं आर्गूमेंट W माइनस ए अपॉन W माइनस बी इज इक्वल टू π/2। तो यानी कि मेरा जो रिजल्ट आया वो यही रिजल्ट आया, आर्गूमेंट W माइनस ए अपॉन W माइनस बी इज इक्वल टू π/2। इस प्रकार से मैंने दिखाया है कि जिस सर्किल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक ऐसा सर्किल आया है जिसका व्यास वो रेखा है जो W इज इक्वल टू या W इज इक्वल टू B को मिलाने पर प्राप्त हुई है। अब ये मैंने समझा दिया है। अब यहाँ तक मैं क्वेश्चन के जो है 2 पार्ट कर चुका हूँ। अब मैं तीसरे पार्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। तीसरे पार्ट में मुझे दिखाना है कि अगर मुझे जेड प्लेन में जाकर के सर्किल का इंटीरियर लेना पड़े, यानी कि मॉड Z इज इक्वल टू 5 का इंटीरियर लेना पड़े, तो वो जो इंटीरियर गलत बोल रहा हूँ मैं, इंटीरियर नहीं एक्सटीरियर, मोड Z इज इक्वल टू 5 वाले सर्किल का अगर एक्सटीरियर लेना पड़े तो वो W प्लेन में अगर जाएगा तो वो सर्किल के इंटीरियर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं तीसरा पार्ट इसमें प्रूव करने वाला हूँ। अब ये ले लेते हैं और ऑफ सर्किल मोड Z इज इक्वल टू 5। अब देखिएगा, अब मैं बात करने वाला हूँ मोड Z इज इक्वल टू 5 वाले सर्किल के एक्सटीरियर की। अगर मोड Z इज इक्वल टू 5 होता है तो आप बाउंड्री पर हैं। अब मोड Z लेस देन 5 हो जाएगा तो आप सर्किल का इंटीरियर हो जाएगा, और मोड Z ग्रेटर देन 5 हो जाएगा तो सर्किल का एक्सटीरियर हो जाएगा। अब आप इसमें ऐसे मान लीजिएगा, आप ये ले लीजिएगा फॉर एक्सटीरियर ऑफ सर्किल मोड Z इज इक्वल टू 5 इज टू इम्प्लाई मोड Z ग्रेटर देन 5। आप लेट कर दीजिएगा मोड Z इज इक्वल टू 5R बेहद, और यहाँ कंडीशन डाल दीजिएगा कि R1 से बड़ा है। R1 से बड़ा है, जब यहाँ से आप मोड हटाएंगे तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा 5R cos थीटा प्लस I sin थीटा। अभी देखिएगा यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 3 यूज़ करी थी, और मैंने यहाँ पर आकर आपको बताया था कि इस इक्वेशन को मैं दोबारा यूज़ करने जाऊँगा जिससे कि मेरी कैलकुलेशन की 9-10 लाइन जो है वो बच सके। अब मैं इन्हीं लाइनों को बचाने जा रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ Z की वैल्यू देखिएगा और यहाँ Z की वैल्यू देखिएगा, दोनों Z की वैल्यू में क्या फ़र्क है, यहाँ R नहीं है, है ना। अब यहाँ पर R पड़ा हुआ है, सही है ना, तो cos थीटा के साथ भी R आएगा, sin थीटा के साथ भी R आएगा। तो cos थीटा sin थीटा के साथ जब R आएगा तो इस पूरी कैलकुलेशन में जहाँ जहाँ cos और sin है उसके साथ R चलता रहेगा। जब उसके साथ R चलता रहेगा तो आप इस लाइन मान लीजिएगा, और जहाँ जहाँ आपको sin और cos देखना है उनके साथ जो है R डालते चलिएगा। तो इससे क्या है, मेरी 1 2 3 4 5 6 लाइनें जो है बच जाती हैं और मैं कैलकुलेशन करने से बच जाता हूँ। अब देखिएगा बाई इक्वेशन 3 सा लीजिएगा, ये अच्छा है, मिटी नहीं है। लेफ्ट में है आर्गुमेंट W माइनस ए अपॉन W माइनस बी, ये है tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स, यहाँ 8 है, यहाँ 3 माइनस 5 R साइन थीटा। देखिएगा साइन थीटा के साथ मैंने R मल्टीप्लाई में डाल दिया गया है। अब यहाँ cos स्क्वायर साइन स्क्वायर है तो इनके साथ R स्क्वायर आ जाएगा 25 R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा के साथ R आ जाएगा R साइन थीटा माइनस 7। तो समीकरण नंबर 3 से ये वाली वैल्यू बनाने के लिए मैंने कुछ नहीं करा है, जहाँ cos थीटा है उसके साथ R डाल दिया है और जहाँ साइन थीटा है उसके साथ भी मैंने R डाल दिया है।
अब यहाँ से 25 आर स्क्वायर, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 8 के साथ 3 माइनस 5r साइन थीटा। अब ये नीचे हो जाएगा 25 आर स्क्वायर माइनस 30r साइन थीटा माइनस के 7, इक्वेशन नंबर 4। अब जाना तो मुझे π/2 पर ही है, लेकिन अब π/2 इक्वल नहीं बनेगा, π/2 या तो लेस देन में बनेगा या ग्रेटर देन में बनेगा। उसके लिए देख लीजिएगा मैं कौन सी क्रिकेट अप्लाई कर रहा हूँ। ये जो मेरी समीकरण नंबर 4 की LHS है, सॉरी समीकरण नंबर 4 का जो डिनोमिनेटर पड़ा हुआ है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को मैं सेम करके दिखाऊंगा। और ये दोनों सेम तभी होंगी जब यहाँ से आर स्क्वायर हटेगा। अगर आर स्क्वायर हट जाता है तो मेरी पुराने वाली वैल्यू जो है वो वापस आ जाएगी। अब यहाँ पर कंडीशन देखिएगा क्या था, r इक्वल टू 1 था, चूंकि r इक्वल टू 1 है, इसको इम्प्लाई आर स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, इसको इम्प्लाइज 25 आर स्क्वायर ग्रेटर देन 25 होगा, इसको इम्प्लाई 25 आर स्क्वायर माइनस ये डाल दीजिएगा 30 आर साइन थीटा माइनस 7 ग्रेटर देन 25 माइनस 30 आर साइन थीटा और माइनस के 7, तो ये हो जाता है 25 आर स्क्वायर माइनस 30 आर साइन थीटा माइनस 7 ग्रेटर देन 25 में से 7 चले जाएंगे, 25 में से जब 7 जाएंगे तो 18 बचेंगे, 18 और यहाँ बचेंगे 30, तो 6 में कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5 साइन थीटा। अब देख लीजिएगा यहाँ पर वैल्यू तो मैंने वही बना ली है, लेकिन इक्वल की जगह यहाँ पर देखिएगा ग्रेटर देन आ गया है, सही है ना, यहाँ पर ग्रेटर देन आ गया है। अब ये वैल्यू डिनोमिनेटर में है, जब मैं इसे डिनोमिनेटर में लेकर के जाऊंगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/25 आर स्क्वायर माइनस 30 आर साइन थीटा माइनस 7 लेस देन 1/6 3 माइनस 5 साइन थीटा। अब देखिएगा ये वाली वैल्यू मैंने इधर तैयार कर ली है। अब ये वाली जो वैल्यू है इसे दोनों तरफ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी वैल्यू हमें वापस मिल सके। अब ये हो जाता है इस टू इम्प्लाइज, ये डाल दीजिएगा 8 3 माइनस 5r साइन थीटा अपॉन 25 आर स्क्वायर माइनस 30 आर साइन थीटा माइनस 7 लेस देन, और यहाँ हो जाता है 8 3 माइनस 5r साइन थीटा अपॉन 6 3 माइनस 5r साइन थीटा। ये 3 माइनस 5 साइन थीटा बन गया है, सॉरी यहाँ जो मल्टीप्लाई करी है मैंने 3 माइनस r 5 साइन थीटा से मल्टीप्लाई यहाँ पर करी है, 30 आर हो जाता है, 25 माइनस 3r साइन थीटा है यहाँ पर 3 माइनस 5r साइन थीटा है। यहाँ मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ का r छूट गया है, मैं भी देख रहा कटा क्यों नहीं, यहाँ पर भी r है, यहाँ पर भी r है, यहाँ पर भी r है, ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएगी और ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 दिया 6। अब ये पूरी वैल्यू जो है लेस देन किससे 4/3 से। अब बाई इक्वेशन 4 से आ जाइएगा, आर्गुमेंट w माइनस a अपॉन w माइनस b इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अब देखिएगा इक्वल नहीं आएगा, ये वैल्यू हम हटाने जा रहे हैं। अब ये वैल्यू देखिएगा छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू 4/3 है, tan इनवर्स में बड़ी वैल्यू डालेंगे तो बड़ा आंसर आएगा। तो tan इनवर्स में जो ये वैल्यू पड़ी हुई है आप इसे हटा रहे हैं और इसकी जगह वैल्यू बड़ी वैल्यू डाल रहे हैं, तो राइट हैंड साइड बड़ी हो जाएगी अर्थात LHS छोटी हो जाएगी, तो लेस देन आएगा। ये लेस देन हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, तो ये हो गया tan इनवर्स 3/4 प्लस cot इनवर्स 3/4। तो आपका आ जाता है आर्गुमेंट w माइनस a अपॉन w माइनस b लेस देन π/2। देखिएगा पहले जो है वो π/2 आया था
और आपकी जो है लेस देन π/2 आ गया है, तो यानी कि डब्ल्यू प्लेन में आप सर्किल के अंदर है, यानी कि उस सर्किल के अंदर है, तो इसके लिए आर्गूमेंट जो है वो π/2 है। ऐसे लिख देते हैं विच इज इंटीरियर ऑफ सर्किल आर्गूमेंट W माइनस ए अपॉन W माइनस अब हमने यहाँ पर दिखा दिया है। जब हमने पहले मोड Z इक्वल टू 5 लिया था तो हमने दिखाया कि सर्किल से जो है एक सर्किल बनना है W प्लेन में, फिर हमने मोड Z ग्रेटर देन 5 लिया, तो यानी कि Z प्लेन के सर्किल का अगर हम एक्सटीरियर लेते हैं तो वो W प्लेन के सर्किल के इंटीरियर के करस्पॉन्ड हो जाता है। और इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कंप्लीट हो जाता है एग्जाम्पल, और ये काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल जो है मैंने किया है।